का चौथा सबसे सशक्त स्तंभ है। जागरूकता नहीं, बिल्कुल सर। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमारा मीडिया ही है, जो एक बात को दूसरों तक पहुंचाता है। इनके सम्मान के बिना कोई भी ऐसा समारोह है वो एसीपी वीरेंद्र पुंज जी हैं और बहुत ही अच्छा इन्होंने मुहिम भी दिल्ली में जितने भी स्टूडेंट हैं और वो भी स्टूडेंट जो शुरू से बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं 6ठी से 12वीं तक, उसमें कानून की जो शिक्षा है वो अनिवार्य करने के लिए ऐसा मुहिम उन्होंने छेड़ा हुआ है। हालांकि ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में भी ये प्रोसेसिंग में है कि कई जगह उन्होंने मतलब कि ऐसे स्कूलों में पढ़ाने का भी प्रावधान कर दिया है और चल भी रहा है। अभी हम सीधे चलते हैं पुंज सर के पास। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे और कानून की ही क्यों मतलब जानकारी आप देना चाहते हैं बच्चों को? नमस्कार। सबसे पहले तो यही है कि कानून ने ही अपनी एक प्रोवर्ब बना रखी है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। यानी कि बच्चा अगर गर्भ में भी है तो उसे तभी से कानून की जानकारी होना आवश्यक समझा गया है। आज बालिका दिवस है। यही कहा जाता है कि एक महिला अगर शिक्षित हो जाती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर एक बालक और बालिका कानूनी शिक्षा ले लेती है तो वो अपने घर को, अपने समाज को, अपने देश को और पूरे विश्व को अपराध मुक्त, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और सुरक्षित बना सकते हैं कि उसमें ताकत आ जाती है। तो आज अगर हमें असली सशक्तिकरण की आवश्यकता है तो हमें कानूनी रूप से अपने आप को ज्ञान होना आवश्यक है। अच्छा, ज्ञान की बातें जो कानून के जो चीज़ें हैं वो बहुत मतलब कि आपने महत्व वाली चीज़ें बताई कि कानूनी एक की जानकारी एक ऐसी चीज़ होती है कि जो अपराध मुक्त देश को बना सकता है। अगर वो बच्चे को शुरू से सिखाया जाए तो शायद वो आगे अपराध के दिशा में वो ना कूद पाए। मगर सर, कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो इसकी भी जानकारी रखते हैं तो उसका कुछ एक ऐसा भी फ़ायदा उठाते हैं जो कि उसका एक गलत राह दिखाई देता है। ये कहा जाता है कि एजुकेशन इज़ मदर ऑफ ऑल प्रोफेशंस। इसमें भी मैं एक एडिशन करना चाह रहा हूँ कि लीगल एजुकेशन इज़ फादर ऑफ ऑल प्रोफेशंस। तो कोई भी परिवार बिना और माता पिता के संरक्षण के आगे बढ़ नहीं सकता, संस्कारों से, नियमों से, कानून से। अगर आप घर में भी हैं तो सबसे पहले माता और पिता आपको सच बोलना ही तो सिखाते हैं। चोरी करना मना करते हैं ना, किसी को दुख देना नहीं बताते हैं ना। तो यही एक बात है कि जब हम समाज में जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ ऐसी इंसिडेंट्स होते हैं या कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं या दूसरे की देखा देखी हम वो परिवर्तन अपने भी लाने में कोशिश करते हैं और वो परिवर्तन हमेशा सही नहीं हो सकता। कई बार उसमें उस बच्चे का स्वयं का भी नुकसान हो सकता है और उसमें सबसे बड़ी जो बाधा होती है वो होती है डिस्ट्रैक्शन। एक बच्चे का अपने मार्ग से हटना, और मार्ग से हटने का मतलब ये है कि उसका अपराध की तरफ अग्रसारित होना या किसी दूसरे द्वारा उस बच्चे का अपराध विक्टिम बनाना जो है शामिल होता है। तो इन सबको बचाव के लिए कानून चाहे वो घर से शुरू होता है और स्कूलों में तो लाजमी तौर पे पढ़ाना इसलिए आवश्यक है। आपका ये जो प्रोसेस है मतलब कहाँ कहाँ तक मतलब कि फैला है और कितना कामगार साबित हुआ है? पिछले 5 वर्षों से मिशन लीगल स्टडीज़ ऑफ इंडिया के अंतर्गत हमने इस पर रिसर्च की है और उसके आधार पर हमें ये पता चला कि 2013 यानी कि 9 अप्रैल 2013 से लीगल स्टडीज़ का एक सब्जेक्ट CBSE द्वारा करिकुलम में एडिड है। इसकी चिट्ठी भारत के हर राष्ट्र को, हर CM को, हर शिक्षा विभाग में 2013 में दी जा चुकी थी कि इस सब्जेक्ट को आपने कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में एज ए इलेक्टिव ग्रुप पे बच्चों को ऑफ़र करना है। लेकिन जब हमने बच्चों से इसके इंटरेक्शंस ली, उनका फीडबैक लिया, स्कूलों से पता किया, शिक्षा अधिकारियों से पता किया, बल्कि भारत के हर राज्यों के जो CMs हैं उनके विभागों से ये जानकारी प्राप्त की, तो सभी
जगह से हमें सिर्फ यही जवाब मिला कि हम इस विषय को अपने स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं और ना ही हमारे पास इन विषय को पढ़ाने के लिए वो शिक्षक उपलब्ध हैं। ये 5 साल पहले की बात थी। उसके बावजूद भी हमने हर साल इस की ओर हर सरकार का ध्यान ये आकर्षित करना जारी रखा कि देखिए सीबीएसई ने आपको बता रखा है कि आपके स्कूल में अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाला कोई टीचर है या इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाने वाला कोई टीचर है तो वो इस सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है। और ऐसा नहीं है कि हमने फिर एक और उनको ऑप्शन दिया कि आप पता तो करो कि आपके स्कूलों में कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास कानून की डिग्री है, चाहे वो कम ही होगी, लेकिन जब आपके पास ये समग्र डाटा आ जाएगा तो जो कमी इन 5 सालों में हुई है वो आपको तुरंत पूरी कर सकते हैं। और जैसे और विषय को पढ़ाने के लिए आपने वैकल्पिक व्यवस्था की है, गेस्ट टीचर रखे हुए हैं, तो जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो इस समय अनएम्प्लॉयमेंसी है तो लॉ ग्रेजुएट्स को है, क्योंकि उसके बाद केवल एक ही साधन होता है कि उसने प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस रेफरेंस के बिना नहीं चल सकती। हर कोई इसमें कामयाब होता नहीं, लेकिन इसको हम कैरियर के रूप में अगर अपना लें तो हर स्कूल में 15 लाख स्कूल हैं भारत में और 15 लाख स्कूल में अगर एक एक टीचर भी लॉ ग्रेजुएट टीचर लग जाता है तो 15 लाख इस लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, जिसमें मेरी बालिकाएं भी हैं, बालक भी होंगे, उनको एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नज़र आता है। और ऐसा करने से ना केवल उनको अपराध कम होंगे सोसाइटी से, बल्कि बच्चे जो है कैरियर के रूप में अपनाकर अपराध ना करके अपराध करने वालों को दंड करने वाले जज, पुलिस, बैंक, MBA, CS जो भी वो जाना चाहते हैं उसमें सफल हो सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है हमारे बीच में IPS वीरेंद्र पुंज जी थे, जो कि जिस प्रकार से लॉ की जो शिक्षा है, जो कानून की जो शिक्षा है, और जो बच्चे अगर परिपक्व होंगे तो कहीं ना कहीं ये जो अपराध मुक्त जो भारत है वो बन पाएगा। और इस प्रकार से अगर स्कूली जो शिक्षा होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं मजबूती तौर से होनी चाहिए। और जब आगे ग्रेजुएशन में या कहीं अगर मास्टर डिप्लोमा भी पाता है तो उसे कहीं ना कहीं एक आसान रास्ता भी हो जाता है कहीं ना कहीं से। यहाँ एक चीज़ मैं आपको ऐड कर दूँ, ये हमारा सौभाग्य है, आज बालिका दिवस है। कर्पूरी ठाकुर जी की आज 100वीं जन्मशती पे उनको भारत रत्न की उपलब्धि दी गई है, इसके लिए भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि हमारे इस 5 साल के प्रयास से दिल्ली सरकार, इसमें यहाँ की शिक्षा मंत्री आतिशी जी हैं और इनके भी पिछले शिक्षा निदेशक रहे हैं डायरेक्टर हिमांशु गुप्ता सर, तो उनसे हमारी इंटरेक्शंस हुई, तो उसके चलते हुए हमें दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिला के सभी सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों और एडेड स्कूलों में इस विषय को पढ़ाने की व्यवस्था को शुरू करने के आदेश पारित करने की सफलता मिली है। इनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े काम किए हैं और इस समय वो CBSE में सेक्रेटरी के पद पर गए हैं। तो हमारा वो सपना कि जी मिशन लीगल स्टडीज़ ऑफ इंडिया पूरे भारत में जाना चाहिए, वो एक सुगम रास्ता है वहाँ से पूरी आवाज़ पहुँचाने का। हम प्रयासरत हैं और हमें ज्ञान हुआ है कि एकेडमिक सेशन जो अब 2024-25 से शुरू होगा स्कूलों में, उनमें अभी उत्तर पूर्वी जिला के सभी स्कूल में इस विषय को पढ़ाने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। अच्छा। और इसी को अब अगर दिल्ली पूरी है, दिल्ली में इस समय 1200 तो सरकारी स्कूल हैं और इससे ज़्यादा भी प्राइवेट स्कूल भी होंगे। तो कुछ प्राइवेट स्कूल हैं जो 2013 से पढ़ा रहे हैं। तो अगर ये व्यवस्था सभी के लिए ओपन कर दी जाए तो स्कूल पहले खुद थोड़ा ट्रेन हो जाएगा कि जी इसकी क्या इसकी महत्वाकांक्षा है और किस तरह बच्चे को ब्रीफ कर सकते हैं, और उसको वो पढ़ाने में जैसे और सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इट्स इजी सब्जेक्ट, स्कोरिंग सब्जेक्ट। मैं जिस बच्चे से पूछता हूँ वो अच्छे मार्क्स लाता है, 95 नंबर भी आते हैं और इसमें तो इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे तो दिल्ली से हम जो उत्तर पूर्वी ज़िले से शुरुआत हुई है वो पूरी दिल्ली के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में बच्चों को कैरियर बनाने में, अपराध कम करने में और उससे भी ज़्यादा लॉ ग्रेजुएट्स बच्चों को नए रोजगार के साधन देने में ये सफल साबित होएगी। हमने पुलिस में रहते हुए इतना अगर हम समाज के लिए कर देते हैं तो जब वापसी जाएंगे रिटायरमेंट में तो कोई हमसे ये सवाल तो नहीं पूछेगा कि आपने हमारे लिए क्या किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो ये जो सराहनीय वर्क है और वो मतलब कि कहीं ना कहीं एजुकेशन में लागू भी होगा, ये अचीवमेंट है। अब जब रिटायर होंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे आपको याद रखेंगे और कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में भी बच्चे आपको सदैव याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
अब देखिए, मेरा जो कर्तव्य था, मेरा जो जन्म हुआ, जिस काम के लिए हुआ, वो तो मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ पूरी कर दी। और प्रोफेशनल लाइफ पूरी करते करते ही ये चीज़ें समझ में आई ना कि भाई आखिर मैं इस चीज़ को कहीं तो पूर्ण विराम लगाऊं, कहीं तो फुल स्टॉप लगा सकता हूं। तो बस उसी में एक छोटा सा काम शुरू किया था, ये आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, इस विषय को पढ़ने वाला हर बच्चा, हर माता पिता, हर शिक्षक समाज की बेहतरी के लिए और अच्छे कार्य मुझसे बेहतर तरीके से कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।